नमस्कार साथियों, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फरीदाबाद में। नगर निगम के चुनाव जैसे कि फरीदाबाद में होने जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है आम आदमी पार्टी की। तो चलिए पूरी पार्टी पे नजर डालते हैं, उसके बाद बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं से। सर, आज ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है आपका, क्या मकसद था इसका? मकसद जो कचरा फैला रखा है, जो गंदगी फैला रखी है भाजपा ने, जो करप्शन का भंडार पूरे फरीदाबाद में लगा रखा है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस कचरे को साफ करना है झाड़ू से। नगर निगम जो अब इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारी हेतु ये सभा बुलाई गई थी। सर, इस तैयारी को लेकर के आपके वार्ड में एक वार्ड में कई कैंडिडेट हैं जी। अभी आपने अनाउंसमेंट किया यहाँ के 50,000 रुपए पर कैंडिडेट पार्टी को जमा करे तो वो चुनाव लड़ने का लगता है कि भाई वो उसका दम कम दिखेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी इच्छा है, कैंडिडेटों के बीच में से ये आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं भैया 50 छोड़ो, 1 लाख रुपए ले लो, लेकिन टिकट कंफर्म कर दो। इधर मेरी बात तो सुनिए। देखिए, किसी भी आप आए यहाँ पे चल के, कैसे आए हैं? मोटरसाइकिल से, कार से, उसमें पेट्रोल लगा होगा। तो जो हमारे सक्षम, जो हमारे भाई हैं, जो पार्टी को चलाना चाहते हैं, दौड़ाना चाहते हैं, जो मदद करना चाहते हैं, उनके लिए रखा है कि जो मदद करना चाहते हैं हमें मदद करें। और क्योंकि हम बेईमान तो है नहीं, 200 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए तो चुराए नहीं है हमने भाजपा की तरह। हम तो आम साधारण लोग हैं। हम सब जो है आम जन बन के ही ये पार्टी बनी हुई है। तो आम जन मिल के ही से इलेक्शन को लड़ाएंगे। कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। यहाँ जो है अपने भाव से जो आता है, जो अपने भाव से देना चाहता है, उसके लिए सब सारी चीजें। एक बात बताइए, टिकट किसको मिलेगी? कोई जो दे सकता है, जो सक्षम है, वो तो दे देगा, जो नहीं देने वाला उसकी भी इच्छा है लड़ने की। टिकटें जो है ना, टिकटें को कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई चंदे के नाम पे टिकटें दी जाती हैं। आपने एक बात तो सुन ली, पहली बात नहीं सुनी मेरी, कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी किसी प्रकार से पैसे मांगता है तो मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, सबसे पहले कॉल मुझे करें। यहाँ टिकटें बिकती नहीं है भाजपा की तरह, कांग्रेस की तरह। यहाँ पे आम कार्यकर्ता का हम सर्वे कराते हैं। सर्वे कौन करती है? सर्वे जनता से कराया जाता है। जनता अपना फैसला देती है, उसके आधार पे हम टिकटें देते हैं। पार्टी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो रहा था अभी कि 50,000 रुपए अगर आप नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब चुनाव क्या लड़ोगे? चुनाव में जो लड़ेगा वो 50,000 रुपए। मुझे तो नहीं लगता ऐसा किसी ने कुछ कहा है। आपने जहाँ से शुरुआत सफाई करने के लिए आज वही तहत ये कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि पार्टी में से आप एक ही वार्ड से 4-4, 5-5 दावेदार हैं, उनकी भी सफाई हो जाएगी, उन पे भी थोड़ा झाड़ू चले। किस टाइप का? जैसे आपने 50,000 का जो कंडीशन रखा है, कुछ देने में सक्षम होंगे, कुछ नहीं। ऐसा सुनिए, आप एक चीज पॉजिटिव बात कीजिए ना। पॉजिटिव क्या चाहिए आपको? जब आपको एक चीज समझा दिए, घर कैसे चलता है आपका? हवा से, पानी से, से चलता है ना। तो हम सब परिवार बैठे हुए हैं, कोई भाजपा का आदमी थोड़ी बैठा हुआ है। ये हमारा परिवार है। जो हम सक्षम है, मैं सक्षम हूँ तो मैं दे सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं तो नहीं देना। ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी के देना ही है, ऐसा नहीं है। जो नहीं दे पाएंगे क्या उनको मौका मिलेगा? पूरा मौका मिलेगा। 2-3 महीने के बड़े गरीब है, हमको अपने दम पे लड़ाएंगे, हमारे कार्यकर्ता लड़ाएंगे। जो मौका दिया जाएगा उसका बेस क्या होगा, किस आधार पे? सर्वे है ना, और क्या है? आपको बता तो दिया। आप तीन एक सवाल नहीं पूछ पाए। आपके कार्यकर्ताओं में से पीछे से ही आवाज आ रही थी तो ये जो तैयारी कर रहे थे, मगर उन्हें ऐसा लगने लगा ये सुनने के बाद कि शायद अब वो उस ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही बता दिया गया है कि जो सक्षम है तो देना चाहता है दे, जो सक्षम नहीं है कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसा। आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं परवेश मेहता जी, उन्होंने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्षद पद उम्मीदवार को किसी दूसरे विरोधी के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी में
नेता भी हैं जो ऑन मंच ऑन मीडिया कहते हैं हाँ मैं मीडिया के ऊपर दूसरी पार्टी के नेता को गाली दे रहा हूँ। मैं आपके वार्ड 26 की बात कर रहा हूँ। जब उनके ऊपर फिर कंप्लेंट की बात आती है फिर वो जो है वीडियोस डिलीट करवाए जाते हैं। तो इस तरह के नेता पार्टी में आपकी हैं? देखिए, हर प्रकार के परिवार में लोग होते हैं। परिवार में एक अच्छा बच्चा भी होता है, एक बुरा बच्चा भी होता है। परिवार लेकिन परिवार होता है। जो गलत कर रहा है उसे सुधारने का काम करेंगे हम। तो उस बुरे को देखा जाएगा कि मतलब टिकट देते टाइम उसका ध्यान रखा जाएगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, टिकट हम तो चाहते हैं दमदार आदमी तो इन चोरों से लड़े। चोरों से क्या कैसे लड़ोगे आप? भगत सिंह की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, गालियाँ किसने नहीं, कोई गाली नहीं देता। ये सब आपको बताना चाहिए। वीडियो दीजिए किसने कौन गाली दे रहा है, वीडियो दे देंगे सर आपको। देखिए, मुद्दा हमारा एक ही है, जो ये भ्रष्ट प्रशासन है भाजपा का, इसकी हमें सफाई करनी है। जो इन्होंने कचरा फैला रखा है, कूड़ा कूड़ा कर दिया पूरे। मैं अभी निकल के जिस रास्ते से आया हूँ, पूरे रास्ते में कूड़ा ही कूड़ा मिला है। तो भाजपा ने जिस प्रकार से इस फरीदाबाद को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, जो आम आदमी पार्टी है, जो आम आदमी की झाड़ू है, उस झाड़ू से हम इस फरीदाबाद की गंदगी को साफ करने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी आपके सामने, क्योंकि काफी समय से भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीएफ में राज कर रही है। देखिए, अगर दो इलेक्शन पीछे जाओगे तो 4 एमएलए इनके जीते थे। तो ऐसी शुरुआत होती है। सर अभी आपकी मेयर पद के लिए कौन दावेदार रहेगा? सर्वे बेस्ड पे होगा सारा कुछ। अभी पार्टी के बीच में से आपके यहाँ से आवाज उठ रही थी कि टिकटें जल्दी अनाउंस कर देनी चाहिए। तो क्या पार्टी ने बनाया, कब तक टिकटें अनाउंस हो पाएंगे, आपके कैंडिडेट फाइनल हो पाएंगे? जल्दी करेंगे सर, क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा? दिल्ली में जाके देखिए, उदाहरण आपके लिए। जब भी तो हम बोल रहे हैं, केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त, केजरीवाल का मतलब बेईमानी मुक्त। आपको अगर उदाहरण चाहिए तो एक बार दिल्ली जाइए, दिल्ली के शानदार स्कूल देखिए, दिल्ली के शानदार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उन्हें देखिए, जो दिल्ली का आदमी मुफ्त बिजली ले रहा है उसको देखिए, जो मेरी माताएं बहनें मुफ्त सफ़र कर रही हैं वो देखिए। जब केजरीवाल साहब सत्ता में आए तो 28,000 करोड़ फंड था दिल्ली का, आज 76,000 है। क्या कारण था? जो ये फंड कहाँ जाता था? ये सब चोरी हो जाता था। अब चोरी पर रोक लगा दिए हमने। 2 साल का लॉकडाउन रहा है, 1.5-2 साल नोटबंदी रही है, 7 साल के अंदर 28,000 से लेकर 76,000 करोड़। कैग बोल रही है कि सबसे मुनाफे की सरकार दिल्ली सरकार है। और जो बेसिक नीड्स हैं उन नीड्स का हम पूरी देखरेख भी कर रही है दिल्ली सरकार। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ है, हमने चोरी और करप्शन खत्म कर दिया है। सर अभी आपने बढ़ाना साहब को क्लियर किया है कि बढ़ाना साहब के नेतृत्व में 45 वार्ड के चुनाव यहाँ पर लड़े जाएंगे। अभी क्या लगता है कि 45 में से कितनी सीटें आपके पास आनी चाहिए? क्योंकि आप क्लियर यहाँ से बोला जा रहा है मन से कि 45 तो आप नहीं जीत सकते। मैं बोल रहा हूँ 45 की 45 जीतेंगे और साथ में 45 की 45 हम सीट जीतेंगे। आपको सत्ता के अंदर आके दिखाएंगे, मेयर जीतेंगे जब सीएम साहब आके यहाँ घोषणाएं करेंगे ना, जो उन्होंने करके दिखाया है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ हमारी इकाई तक नहीं थी, लेकिन लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो प्रशासन। किसी नगर निगम चुनाव में केजरीवाल जी का रोड शो या कोई रैली टाइप यहाँ जरूर कराएंगे। सर अभी आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मगर सत्येंद्र जैन अभी जेल में है। क्लियर कर दिया उन्हें। आपकी कल की न्यूज़ नहीं मिली है क्या? जिसने कंप्लेंट की थी उसके ऊपर मानहानि का उसके ऊपर एक अमाउंट लगा दिया है कोर्ट ने, 50,000 का। अभी है क्या, मैं बता देना चाहता हूँ इसके ऊपर है क्या। भाजपा डर गई है, भाजपा डर गई है अरविंद केजरीवाल जी से, भाजपा डर गई है उनकी कार्यशैली से। तो एफआईआर तो किसी के ऊपर भी दर्ज कर सकते हो, लेकिन एफआईआर का मतलब क्या है? एफआईआर का मतलब है कि शुरुआती जांच के ऊपर एक एफआईआर कर दी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपसे बात की जाएगी, उसमें दोषी घोषित नहीं होता कभी एफआईआर के अंदर। आपके कुछ पार्षद पद उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं कि हमें जो सारी चीजें दिल्ली में मिल रही हैं वो सारी चीजें जो है यहाँ पर मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी। ऐसा कोई यहाँ विजन आया है या कोई यहाँ के अनाउंसमेंट? अपना मैनिफेस्टो हम लॉन्च करेंगे, उसमें हर चीज़ बताएंगे आपको। मैनिफेस्टो में सर जितने लुभावने सपने आम आदमी पार्टी फरीदाबाद की जनता को दिखा रही है, क्या एमसीएफ में रह के आप लोग सपने साकार कर पाएंगे? शुरुआत तो होगी, चोरी को हटाने की शुरुआत तो होगी, और शुरुआत के बाद ही एक कदम आप चढ़ोगे तो दूसरा कदम भी चढ़ना है, फिर तीसरा भी चढ़ना है। तो शुरुआत होगी और लोग चाहते हैं भाजपा को हटाना। लोग दुखी है, पूरा देश दुखी है भाजपा से। नमस्कार,
यहाँ पर नगर निगम के लिए जो एक मीटिंग रखी गई थी फरीदाबाद में, तो वहाँ यहाँ पे सह अधिकारी वीर सिंह सरपंच जी और महेंद्र सर आए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए जो आम आदमी पार्टी में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है। उनको सभी के लिए उन्होंने बताया कि क्या जो 45 वार्ड में जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। बूथों में अलग अलग 5-5 अलग अलग बूथों के लिए बोला गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 5-5 अलग अलग बूथ बनाए जाए, जिससे कि सभी को ये पता चले कि आम आदमी पार्टी में कितना काम क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे उसका सभी को पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग बूथों के लिए 5-5 वो बूथ तैयार किए थे। आम आदमी पार्टी का जो आज का मीटिंग का उद्देश्य था वो था अपने कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन देना भाई किस तरह से काम करना, और जो नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले उनकी तैयारी कराना, और आगे के लिए तैयारी के लिए ऑफिस खोलने के लिए प्लानिंग की थी। अब प्लानिंग का ऑफिस कहाँ खोले जाए, कैसे, और अपने कार्यकर्ता सुझाव मांगे गए थे। जो भी कार्यकर्ता हैं सबसे पहले तो डोर टू डोर हर आदमी चाहता कि मेरा जो चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है वो घर घर जाए। आम आदमी पार्टी का पहला काम यही है कि वो घर घर जा कर के हर आदमी से कहे भाई मुझे वोट दो, और आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में समझाएं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है, पहले भी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बनी थी, और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की उस पर चल रही है। पार्टी राजनीतिक करने नहीं, राजनीतिक बदलने के लिए आई है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनी है। गुटबाजी कोई गुट ये तो चलते रहता है छोटा मोटा, तो हर पार्टी में, क्योंकि गुटबाजी जिसको टिकट मिल जाता है वो खुश है, जिसको नहीं मिलता वो खुश है। लेकिन पार्टी भी तय करती है कि टिकट में कौन सीट को निकाल सकता है, ये भी तय करना जरूरी है। अब जिस पे पैसा नहीं है तो पार्टी पैसा लगा कर भी चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन अब उसकी पब्लिक में जब उसे पकड़ नहीं कर पा रहा है उसको भी तो थोड़ा बहुत वोट मिलना चाहिए ना, उसकी भी होना चाहिए। सारी आम आदमी पार्टी की थोड़ी कुछ कैंडिडेट की भी अच्छी है होनी चाहिए जो समाज के अंदर। इस वीडियो को लाइक कर